यूपी के एटा में दबंगों का कहर, घर और खेत की जमीन पर दबंगई का कब्जा। पीड़ित की शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, पीड़ित परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। हरिगढ़ में पीएचडी के छात्रा को बुलाता था एएमयू का प्रोफेसर, शारीरिक बनावट पर करता था अश्लील टिप्पणी। प्रोफेसर पर शोध, छात्रा ने किया केस, जांच में जुटी पुलिस। मथुरा की अदालत में 15 दिन में ऐतिहासिक फैसला। 9 साल के बच्चे से दुराचार का मामला, आरोपी मोहम्मद सैफ को फांसी की सजा, 1 लाख का जुर्माना। सजा सुन माहौल गमगीन। और हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, इलाके में शांति बहाली के लिए कर रहे ताबड़तोड़ बैठकें। इंफाल में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे हरिगढ़ की। हरिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग के प्रोफेसर शोध छात्रा ने उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है और छात्रा का यह आरोप है कि प्रोफेसर ने शोध पत्र जमा करने के नाम पर उससे अश्लील मांग की और विरोध करने पर अभद्रता करते हुए शोध पत्र मंजूर न करने की धमकी दी। इससे आहत छात्रा ने डीजीपी एसएसपी को शिकायत भेजी है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस ने छात्रा को बुलाया और तहरीर लेकर महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल बदायूं की छात्रा के अनुसार 2017 में गेट की परीक्षा पास करने के बाद एएमयू में दाखिला लिया और प्रोफेसर अफीफुल्ला खान की देखरेख में वो पीएचडी कर रही है। 5 वर्ष तक कड़ी मेहनत करते हुए उसने बेशकीमती ब्यौरा संकलित किया और शोध पत्र तैयार किया था। छात्रा का आरोप है कि पर्यवेक्षक उस पर बुरी नजर रखते हैं और अकेले में बुलाने का प्रस्ताव भी रखते हैं। वहीं मौखिक रूप से आसपास होने पर कई बार कपड़ों और शारीरिक बनावट को लेकर भी अश्लील टिप्पणी की है। वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग की एक शोध छात्रा ने अपने गाइड प्रोफेसर के विरुद्ध छेड़छाड़ व उत्पीड़न संबंधी आरोप अंकित करके एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर महिला थाने में संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एएमयू एक बार फिर से विवादों में, और मैं आपको बता दूं विवादों की मुख्य वजह है वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग, जहां की छात्रा ने अपने शोध कराने वाले प्रोफेसर पर आरोप लगाए हैं कि उत्पीड़न किया करता था और छेड़खानी किया करता था। सीओ सिविल लाइंस की माने तो महिला थाने में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और आने वाले समय में शीघ्र उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार कौशिक के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। खबर है यूपी के जिला एटा से, जहां थाना और तहसील अलीगंज के ग्राम सभा साड़रपुर के निवासी हरपाल ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मेरा घर और खेत की जमीन पर मेरे पट्टीदारों ने दबंगई से कब्जा कर लिया। बीते कुछ महीने से हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिला। पीड़ित हरपाल ने बताया है कि भूमि पर कब्जा किए दबंगों ने हमारे परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसमें पीड़ित और उसके बच्चे बच्चियां बीवी गंभीर रूप से चोटिल हुए। अब देखना यह होगा कि दबंगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। श्रीमान जी, मैं हरपाल सिंह पुत्र श्री अजलाल सिंह, निवासी गांव साड़रपुर, थाना अलीगंज, जिला एटा का रहने वाला हूं। मेरी भूमि व मकान पर भूमाफियाओं ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जिनके नाम सुभाष, मनोज, उमेश पुत्र गणतफेदा तथा सुरेंद्र, केशव, शैलेंद्र और अजय पंचम पुत्रगण सुभाष चंद्र, इन सभी लोगों ने जबरदस्ती मेरे कब्जा कर लिया, मेरा सामान लूट लिया। मैं घर पर गया, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी, बेटी व लड़के को तथा मेरे लाठी डंडों से सर फोड़ दिया तथा मेरे 2 जगह से मेरा हाथ तोड़ दिया और मैं तो जान बचा के भागा। पुलिस पहुंची तो मैं भागा नहीं तो मर जाता। तो अब मैंने इसके बाबत एसडीएम, डीएम, कप्तान साहब सभी को, थानाध्यक्ष को भी लिखित तहरीर दी, मगर मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है सुदर्शन न्यूज़ चैनल वालों से
कि मेरी भूमाफियाओं द्वारा भूमि को मुक्त कराया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी मोहम्मद सैफ को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में फैसला सुनाया। इस मामले में जानकारी देते हुए डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया है कि मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र में एक 9 साल का बच्चा 8 अप्रैल 2023 को शाम को गायब हो गया था। बच्चे के पिता द्वारा थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अनहोनी की संभावना को देखते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए जिसमें बच्चा दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ की, जिसमें सैफ ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर नाले से बच्चे के शव को बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी सैफ ने बताया कि वो बच्चे को अपने साथ ले गया और बच्चे के साथ कुकर्म भी किया। वहीं उसे पहचान उजागर होने का डर था और इसकी वजह से उसने बच्चे की लोहे की स्प्रिंग से गला दबाकर हत्या कर दी थी। फांसी की सजा से दंडित अभियुक्त को किया गया है। ये घटना है 28/4/2023 की औरंगाबाद क्षेत्र में, जहाँ पर बच्चा जो मृतक था 8 वर्ष का बच्चा था, इसके साथ में अभियुक्त ने दुष्कर्म किया। उसके बाद बच्चे का गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। मुकदमा अगले दिन थाना सदर बाजार में 9/4 को पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के द्वारा निशानदेही पर बच्चे की बॉडी बरामद की गई। बच्चे का डीएनए जो सैंपल दिया, बच्चे अभियुक्त से मैच आया। उसके आधार पर टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 14 गवाह परीक्षण करवाए थे। आज कुल मिलाकर जो जजमेंट है हमारा 15 दिन के कार्य दिवस के अंदर हमारा ये जजमेंट जो फांसी की सजा सुनाई गई। यूपी के फिरोजाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों को सरकार द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार खाना न मिलने की शिकायत समाज कल्याण अधिकारी को मिल रही थी और बीते मंगलवार को उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण किया तो वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों ने उन्हें आपबीती सुना दी, जिससे क्षुब्ध होकर परेशान होकर मानदेय पर कार्यरत वृद्धाश्रम की संचालिका ने वृद्धजनों को आश्रम से बाहर निकालने की धमकी दे डाली। वहीं सुदर्शन न्यूज के संवाददाता को वृद्धजनों ने बताया है कि उन्हें मेन्यू के आधार पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और आश्रम संचालिका और भंडार गृह के ठेकेदार की मिलीभगत से यहां आने वाला राशन दुकानों पर बेच दिया जाता है। दोनों के द्वारा हम लोगों को धमकी दी जाती है कि अगर किसी ने अधिकारी को कुछ बताया तो उन्हें आश्रम से बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल जिला समाज कल्याण अधिकारी नीलम चौहान ने इसे संज्ञान में ले लिया है और कार्रवाई जारी है। मेरा केवल यही कहना है कि इससे पहले मेरा 23 मई को जो है ना निरीक्षण कर चुकी हूँ, उसमें भी इस तरीके की समस्या मेरे सामने आई हुई थी। तो अब मैंने जो संस्था के जो संस्थापक हैं उनको मैंने निर्देशित कर दिया गया कि जो भी पूरा स्टाफ है इसको रिप्लेस किया जाए नए स्टाफ से, और बाकी की अब हम लोग गहनता से और इसका जो ना रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करेंगे, जिससे कि है ना इन फ्यूचर जो ना इस तरीके की समस्या ना हो। जो संस्था है हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अगर इन केस इन फ्यूचर अगर 15 दिन में अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ें जो ना सही नहीं होती हैं, और बाकी के हम पूरा कर्मचारी जो ना रिप्लेस कर रहे हैं। अगर कुछ भी अभद्रता की है अगर हमारे वृद्धों के साथ में जिस भी कर्मचारी ने, उसके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करें। हरियाणा के रेवाड़ी शहर से सटे भक्ति नगर में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए के आभूषण और 21,000 रुपए की नकदी चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि रविवार को दिन दहाड़े सूने पड़े मकान के चोरों ने ताले तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वह सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दो चांदी की मूर्तियां थी और भी जो थी मेरी पायल थी 250-250 ग्राम की 2 पायल थी, 6 पायल छोटी छोटी थी नॉर्मल वाली। कितने का? 5 लाख के एस्टिमेट। 5 लाख। हाँ जी। पुलिस में कंप्लेंट कर दी है? हाँ जी। पुलिस आई थी? हाँ जी पुलिस आई। क्या कुछ कार्रवाई कर गई? अभी तक तो कुछ किया नहीं है उन्होंने, वो अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, कैमरे वगैरह खंगाले थे और फाइनल उस पर किसी डिसीजन पे वो भी पहुंचे नहीं। SHO IO जो भी आए थे वो यहाँ शाम को, और 2 उनके साथ में 2-3 और भी पुलिस वाले थे। और अब खबर है हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां हरियाणा रोडवेज में लागू की गई ट्रांसफर पॉलिसी और कर्मचारियों के ओवरटाइम जैसे मुद्दों को लेकर हरियाणा में एक बार फिर से रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
साथ ही पूरे हरियाणा में 26 जून को रोडवेज का चक्का जाम करने की घोषणा भी की है और ये हड़ताल 1 दिन की होगी। दरअसल रेवाड़ी में रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के साथ पिछले दिनों वार्तालाप हुआ, लेकिन जो समझौता हुआ उनमें 32 मांगे थी। सरकार की तरफ से केवल चुनिंदा मांगों को ही लेकर सहमति जताई गई, लेकिन अब तक वो भी लागू नहीं हुई है। ऐसे में अब वो आगामी 26 जून को चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाई सरकार जानबूझ के हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। कभी ट्रांसफर पॉलिसी लाती है, बताओ हमारा तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर है। हम यहाँ से जयपुर जाते हैं, यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं, हमारा यहाँ क्या रहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि सरकार हमें घर में नहीं देखना चाहती अगर हम घर चले जाएं। भाई हमारा तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर है। आज हम जा रहे हैं कहीं और, कल कहीं और जा रहे हैं। एक जगह थोड़ी निश्चित है कि हमारा वहाँ घर है, तो इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी ला के सरकार ने बड़ा भद्दा मजाक किया है। जबकि किसी को जाना हो तो ट्रांसफर म्यूचुअल करवा ले। राजस्थान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में धौलपुर जिले में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के युवाओं से सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ लेने के साथ ही विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि भारत विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं युवाओं को युवा उत्सव के माध्यम से 5 विधाओं में जिला स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जिले स्तर पर चयनित विजेताओं को अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने वाला है। ओडिशा सरकार के नूतन श्रम मंत्री का राजगांगपुर पहुंचे और राजगांगपुर आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में समस्याओं को लेकर श्रम मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा है कि श्रमिक अपनी समस्या श्रमिक विभाग में दर्ज कराएं। इसके साथ ही समस्याओं के समाधान को लेकर न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार द्वारा आगामी चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के बाद सुंदरगढ़ जिला के राउरकेला विधायक शारदा प्रसाद नायक को वर्तमान में श्रम मंत्री बनाए जाने पर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। ओडिशा का चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक बहुत दिन से हम लोग का सुंदरगढ़ जिला और इस रीजन का कोई कैबिनेट में मंत्री नहीं थे, जिसका चलते हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। देर हो सही है, मगर नवीन पटनायक इस बात को महसूस कर। और देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ इसको लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहलाने वाली ये घटना सामने आई, जिसके बाद साहिल नाम के इस जिहादी ने जिस तरीके से 16 वर्षीय हिंदू लड़की साक्षी की चाकुओं से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उस निर्मम हत्या को लेकर देश भर में हिंदू समाज और हिंदू संगठनों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के मानेसर में हिंदू समाज जागरण मंच की तरफ से जिला संयोजक राव दमन सिंह के नेतृत्व में कट्टरपंथी मानसिकता के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपी को फांसी देने की भी लगातार मांग की जा रही है। मोहम्मद साहिल खान को फांसी दो, फांसी दो। मोहम्मद साहिल खान को फांसी दो, फांसी दो। साक्षी के हत्यारों को गोली मारो, सालों को साक्षी के हत्यारों को। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।